जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे भाई। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। पीछे के मेरे भाई हमने चैप्टर्स में पढ़ा कि पादप उतक पादप उतक की संपूर्ण जानकारी मेरे भाई आप सभी मेरे भाइयों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, उम्मीद और आशा है। अब मेरे भाई चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में जो है जंतु उतक, यानी जंतु उतक के बारे में मेरे भाई। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू मेरे भाई चार प्रकार के होते हैं: इपिथेलियल, कनेक्टिव, मैस्कुलर और मेरे भाई नर। यानी मेरे भाई उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और मेरे भाई तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, चार प्रकार के होते हैं। इन सभी ऊतक के बारे में मेरे भाई एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। यह सारा मेरे भाई डाटा जो भी मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में पहला कदम रख रहे हैं, यानी पहला पग मेरे भाई रख रहे हैं कक्षा 9 में, विशेष रूप से बिहार बोर्ड मेरे भाई, एक बार पूरा एनसीईआरटी आधारित पूरा कंप्लीट मेरे भाई, या जो है सिलेबस है कंप्लीट मेरे भाई एनसीईआरटी। आप मेरे भाई इससे प्रश्न यदि लड़ाएंगे तो आपको बहुत सी परीक्षाओं में, जो भी जिस परीक्षा में साइंस पूछा जाता है उससे भी प्रश्न मेरे भाई छुएंगे, क्योंकि मेरे भाई एनसीईआरटी आधारित यहाँ जो है सीरीज हमारी चल रही है। आप सभी भाई इस वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई। एक बार एक ही वीडियो से आपका सारा मेरे भाई जंतु तक कंप्लीट होने वाला है। चलिए मेरे भाई देखिए, एक बार देखते हैं कि उपकला ऊतक। उपकला ऊतक मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं? यह 6 प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक। उपकला मेरे भाई एक होता है पट्टीदार उपकला ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक, घना उपकला ऊतक और स्तंभाकार रोमाभ और ग्रंथिल जो है ग्रंथिल उपकला। मेरे भाई इन सभी पर एक एक बिंदुओं पर सीधा चर्चा मेरे भाई करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले देखिए जो उपकला ऊतक है यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है मेरे भाई? शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मेरे भाई आप घर को देखते हैं, घर को मेरे भाई देखते हैं, उसमें मेरे भाई हम प्लास्टर आदि पेंट आदि किए रहते हैं मेरे भाई। सेम वही वही प्रोसेस मेरे भाई जो है, जिससे हमारा घर सुरक्षित रहे, वही मेरे भाई उपकला ऊतक इसी प्रकार से शरीर की सुरक्षा करता है। यह त्वचा एवं श्लेष्मिका झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण करता है मेरे भाई। किसका निर्माण करता है? त्वचा का निर्माण करता है। और यह मुख गुहा, पेट, ग्रंथियां आदि, फेफड़ा नासाद्वार मेरे भाई, फेफड़ा नासाद्वार, किडनी आदि का मेरे भाई जो है, किडनी की जो है उस पर मेरे भाई, वृक्क की नलिकाओं पर उपकला, किडनी आदि पर मेरे भाई यह उपकला ऊतक पाया जाता है। वृक्क की नलिकाओं पर पाया जाता है, त्वचा में, फेफड़ों की वायु कोशों में पाया जाता है, मूत्रवाहिनियों में, ग्रंथियों में मेरे भाई यह उपकला ऊतक पाया जाता है मेरे भाई। अब मेरे भाई इसका कार्य था उपकला ऊतक का मेरे भाई की शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, त्वचा श्लेष्मिका एवं यानी म्यूकस झिल्ली का निर्माण करती है, मुख गुहा तो और पेट, ग्रंथियां आदि, फेफड़े, नासाद्वार, मूत्रवाहिनियां और किडनी आदि पर मेरे भाई यह उपकला ऊतक पाया जाता है। अगला ऊतक है मेरे भाई क्या? उपकला ऊतक का भाग है क्या? पट्टीदार उपकला ऊतक। पट्टीदार उपकला ऊतक यह जो है बाह्यतम परत होती है। क्या कौन सी परत होती है? बाह्यतम परत होती है। और इस पर मेरे भाई मुख गुहा, कौन मेरे भाई? मुख गुहा इसका जो है विशेष रूप से उदाहरण है। ऐसी कोशिकाएं मेरे भाई जो पट्टीदार कोशिकाएं होती हैं, पट्टीदार से आपको समझ लेना है, यह चपटी कोशिका होती है। यह चपटी कोशिका का निर्माण करती हैं। कैसी कोशिका का निर्माण करती है? चपटी कोशिका का निर्माण करती है। यह कीटाणु एवं हानिकारक रसायनों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। कीटाणु एवं रासायनिक जो रसायनों से हमारी सुरक्षा मेरे भाई करती है। कौन मेरे भाई? जो है करती है पट्टीदार उपकला ऊतक। पट्टीदार उपकला ऊतक इससे हमारी सुरक्षा करती हैं। अगला मेरे भाई है क्या? अस्तरित उपकला ऊतक। अस्तरित उपकला ऊतक यह त्वचा के आंतरिक परत होती है। कौन सी परत होती है? आंतरिक परत होती है, जो कि नेत्र की कॉर्निया में पाई जाती है। नेत्र की कॉर्निया में पाई जाती है। देखिए अस्तरित यह जो है अनेक प्रकार की परतों से बनी होती है। इसमें कई परत होती है, अनेक परत होती है। यह जो है नेत्र के कॉर्निया पर पाई जाती है। नेत्र के कॉर्निया पर पाई जाती है। यह त्वचा के आंतरिक परत का निर्माण करती है। आंतरिक परत की जो है
पाई जाती है। अगला ऊतक मेरे भाई घनाभ उपकला, यह घन के आकार का होता है। कैसा ऊतक होता है? घन के आकार का होता है। कैसा ऊतक होता है मेरे भाई? घन के आकार का ऊतक होता है। यह अवशोषण और उत्सर्जन करता है। क्या करता है मेरे भाई? अवशोषण और उत्सर्जन करता है। क्या करता है? अवशोषण और उत्सर्जन करता है। क्या करता है मेरे भाई? अवशोषण करता है और उत्सर्जन करता है। इसमें मेरे भाई देखिए, लार ग्रंथियां, किडनी, वाहक नलिकाएं मेरे भाई ओविडक्ट जो है, लार ग्रंथियां और किडनी और मेरे भाई वाहक नलिकाओं पर पाई जाती हैं। किस पर मेरे भाई? किडनी, वाहक नलिकाओं पर मेरे भाई यहाँ पाई जाती हैं। फिर मेरे भाई स्तंभाकार यह आमाशय तथा आंतों के भीतर, आमाशय में यानी पेट में और आंतों के भीतर मेरे भाई यह पाई जाती हैं। यह लंबी होती हैं, स्तंभ की भांति होती हैं, बेलनाकार होती हैं और यह त्वचा में पाई जाती हैं। स्तंभ, बेलनाकार और फिर मेरे भाई लंबी, बेलनाकार, लंबी, स्तंभाकार, बेलनाकार होती हैं। अगला है मेरे भाई रोमाभ, रोमाभ स्तंभाकार। इसका जैसा नाम है वैसे मेरे भाई इसका गुण भी है। यह रोम की भांति संरचना होती है। कैसी होती है मेरे भाई? यह नलिकाओं में गुजरने वाले पदार्थों को जो है भीतर कर देती है, यानी मेरे भाई भीतर की ओर ढकेल देती है। इसमें रोम जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है मेरे भाई? रोम जैसी इसमें संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? रोम जैसी संरचना होती है। यह श्वास नली और अंडवाहिनियों के भीतर में पाई जाती है। श्वास नली, अंडवाहिनी के भीतर में यह पाई जाती है। यह श्लेष्मिका झिल्ली पर होती है। किस पर मेरे भाई? श्लेष्मिका झिल्ली पर जो है पाई जाती है। श्लेष्मिका झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर। यह नलिका से गुजरने वाले पदार्थों को भीतर कर देती है। क्या कर देती है? नलिका से गुजरने वाले पदार्थों को भीतर कर देती हैं। अगला मेरे भाई है क्या? ग्रंथिल स्तंभाकार। ग्रंथिल में मेरे भाई लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां या नलिकाकार होती हैं। कैसी होती हैं? नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं? नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। मेरे भाई उपकला ऊतक से मेरे भाई आप इतना यदि क्लियर कर लेते हैं, उपकला ऊतक में देखिए, उपकला ऊतक शरीर की जो है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा एवं यह श्लेष्मिका यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। मुख गुहा, पेट, ग्रंथियां आदि, फेफड़े, नासाद्वार, मूत्रवाहिनी, किडनी आदि पर मेरे भाई जो है उपकला ऊतक पाया जाता है। पट्टीदार उपकला या बाह्यतम एवं मुख का गुहा होता है। मुख गुहा इसे बना होता है। चपटी कोशिका का निर्माण होता है। कीटाणु एवं रासायनिक हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा करता है। स्तरित त्वचा एवं आंतरिक परत नेत्र की कॉर्निया में पाए जाते हैं। इतना मेरे भाई आपको चीजों को क्लियर कर लेना है। अगला ऊतक मेरे भाई हमारा है कनेक्टिव यानी कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मेरे भाई ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और बोन भी एक जो है, हड्डियां, अस्थियां हमारी भी तरल संयोजी ऊतक हैं। और मेरे भाई कार्टिलेज, उपास्थि भी हमारी तरल संयोजी ऊतक से इसका भी निर्माण हुआ होता है। मेरे भाई जो संयोजी ऊतक है, यह जो है ऊतकों को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती हैं? ऊतकों को जोड़ने का कार्य करती हैं। इनकी संख्या आपस में जो है, आपस में कम होती है, फिर भी आपस में मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स अधात्री की भांति जुड़ी होती है। किसी मेरे भाई? अधात्री की भांति जुड़ी होती है। संयोजी ऊतक मेरे भाई जो है ऊतकों को जोड़ने का कार्य, जथा नाम है तैथा गुण, जैसा इसका नाम है संयोजी यानी संयोग करना यानी जोड़ना। मेरे भाई संयोग करता है यानी जोड़ता है। इसमें मेरे भाई देखिए, रक्त के बारे में सबसे पहले मेरे भाई हम चर्चा करेंगे। रक्त, ब्लड इज ए जो है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू यानी ये तरल संयोजी ऊतक है मेरे भाई। इससे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं पीवाईक्यू में मेरी यानी एमसीक्यू के बेस पर। देखिए, तरल संयोजी ऊतक, इसमें प्लाज्मा निलंबित होते हैं। कैसे होते हैं? प्लाज्मा निलंबित होते हैं। प्रोटीन, नमक और हार्मोन से बने होते हैं। कैसे मेरे भाई? प्रोटीन, नमक और हार्मोन से बने होते हैं। यह शरीर की सुरक्षा करते हैं और शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मेरे भाई क्या करते हैं? शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, शरीर से सुरक्षा देते हैं मेरे भाई। और देखिए, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण किसमें होता है मेरे भाई? जो है अस्थि मज्जा में। किसमें होता है रक्त का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है मेरे भाई? अस्थि मज्जा में। देखिए, रक्त में पहले मेरे भाई एक कोशिका होती है और उसमें भाई
क्या होता है, प्लाज्मा। कोशिका मेरे भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी मेरे भाई या हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संवहन करता है। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने में मदद करता है मेरे भाई। इसके जो है पार्ट होते हैं इसानोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वेसोफिल, इसानोफिल, वेसोफिल, इसानोफिल, न्यूट्रोफिल मेरे भाई। यही जो 5 प्रकार की थी, यहाँ जो है रोगों से लड़ने में मदद करती है। इन्हें सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैनिक कोशिका भी इन्हें कहा जाता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट मेरे भाई रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का मेरे भाई जब हमारे कहीं ब्लड यानी हमारे शरीर में कहीं घाव लग जाता है तो यह रक्त का जो है थक्का बनाने में मदद करता है। कौन मेरे भाई, रक्त का स्रावन रोकता है, यानी ब्लड को क्लॉट कर देता है और खून को बहने से रोक देता है। फिर एक पार्ट है मेरे भाई प्लाज्मा, जो कि रक्त का एक यह तरल भाग है। कैसा मेरे भाई, या ब्लड का यह लिक्विड फॉर्म है। कैसा है, लिक्विड फॉर्म है। इसमें मेरे भाई 90 से 92% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है। इसे जीवन की धारा भी कहा जाता है और बाकी अन्य पदार्थ इसमें सन्निहित होते हैं। अन्य पदार्थ इसमें मेरे भाई सन्निहित होते हैं। आपको संयोजी ऊतक में मेरे भाई क्या क्या चीजें क्लियर करना है। संयोजी ऊतक मेरे भाई या जो है ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है और विशेष रूप से इसकी संख्या कम होती है जो है। और इसमें मेरे भाई रक्त, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा निलंबित रहते हैं। प्रोटीन, नमक और हार्मोन जो है इसमें होते हैं। यह शरीर की सुरक्षा एवं तापमान नियंत्रित करता है। इसकी जो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। एक होता है मेरे भाई जी की कोशिका और फिर प्लेटलेट। कोशिका में मेरे भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और मेरे भाई इसमें प्लाज्मा जो रक्त का तरल भाग होता है। 90 से 92% इसमें जल होता है मेरे भाई। आरबीसी मेरे भाई लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मेरे भाई आपको यह जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संवहन करती है और डब्ल्यूबीसी जो है यहाँ सैनिक कोशिका होती है, रोगों से लड़ने में मदद करती है। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है क्या मेरे भाई, अस्थि यानी बोन। क्या मेरे भाई, अस्थि। अगला मेरे भाई अस्थि, क्या मेरे भाई, बोन। बोन जो है यह कैल्शियम और मेरे भाई फास्फेट से बनी होती है। कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती है। फास्फेट, कार्बोनेट और ओसीन नामक प्रोटीन से बनी होती है। कैसी मेरे भाई, ओसीन नामक प्रोटीन से बनी होती है। यह आकार प्रदान करती है। क्या मेरे भाई, अस्थियां क्या करती हैं, हमारे शरीर को एक जो है शेप देती हैं। कैसी, आकार प्रदान करती हैं मेरे भाई, हमारे शरीर का एक ढांचा निर्माण करती हैं, अस्थियों के माध्यम से ही होता है। यह मेरे भाई कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती है। किससे, कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती है। फिर अगला है मेरे भाई स्नायु एवं कंडरा यानी लिगामेंट और टेंडन। आपको मेरे भाई एक ट्रिक बता दें कि लिगामेंट, क्या मेरे भाई, लिगामेंट, लिगामेंट कब बनता है, जब बोन बोन का जोड़ होता है, यानी हड्डी, अस्थि और अस्थि, अस्थि अस्थि जुड़कर क्या बनाती हैं मेरे भाई, स्नायु यानी क्या, लिगामेंट। क्या बनाती है, लिगामेंट। और मेरे भाई कंडरा, कंडरा मेरे भाई टेंडन यानी मेरे भाई मांसपेशियां, मांसपेशियां कौन मेरे भाई, मांसपेशी और हड्डी मिलकर क्या बनाती है, टेंडन। मांसपेशी और हड्डी मिलकर टेंडन बनाती है। क्या बनाती है मेरे भाई, टेंडन। यह जो है इसमें लचीलापन होता है, मजबूत होता है और तंतुमय होता है, रेशेदार होता है। लचीलापन, मजबूत, तंतुमय होता है। और एक होता है उपास्थि। उपास्थि मेरे भाई क्या, कार्डिलेज। क्या, कार्डिलेज। कान आदि, नाक आदि के मेरे भाई ऊपर हिस्से किसे बने होते हैं, कार्डिलेज के बने होते हैं। इसमें प्रोटीन एवं शर्करा की बनी होती है। कैसे मेरे भाई, प्रोटीन एवं शर्करा की बनी होती है। प्रोटीन एवं शर्करा की मेरे भाई बनी होती है। अब रह जाता है मेरे भाई एक दो तक और हमारा क्या, एडिपोस। वसा का संचय कौन करता है, वसा का संचय मेरे भाई, फैट का संचय एडिपोस करता है। और मेरे भाई जो है वसा, मरम्मत का कार्य एरियोलर टिश्यू करता है। मरम्मत की का कार्य एरियोलर टिश्यू करता है। अगला मेरे भाई हमारा है क्या, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, इसके अध्ययन को माइलो। अगला ऊतक मेरे भाई कौन सा, पेशी ऊतक। कौन सा है, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक के अध्ययन को माइलोजी कहते हैं। क्या मेरे भाई कहते हैं, पेशी ऊतक के अध्ययन को माइलोजी कहते हैं। हमारे शरीर में मेरे भाई 639 मांसपेशियां हैं। कैसी मेरे भाई, 639 मांसपेशियां हैं। कितनी मांसपेशियां हैं मेरे भाई, 639। यह मांसपेशियां यानी हमारा पेशी ऊतक मेरे भाई यहाँ गति प्रदान करता है। क्या मेरे भाई, चलने फिरने में हमें मदद देता है, गति प्रदान करता है। इसके अध्ययन को माइलोजी कहते हैं। और सबसे छोटी मेरे भाई जो मांसपेशियां है उसका नाम क्या है, स्टेपिडस, स्टेपिडस। और सबसे बड़ी ग्लूटस, ग्लूटस यानी कहाँ की है मेरे भाई,
कूल्हे की है, कहाँ की, कूल्हे की है। यह मेरे भाई गति प्रदान करती है, यह लंबी होती है और सरकरी भी होती है, तुर्क रूप होती है, बेलनाकार होती है। या मेरे भाई शाखाहीन और शाखामय दोनों होती है। कैसी मेरे भाई, शाखाहीन और शाखामय होती हैं। इतना मेरे भाई पेशी ऊतक से आपको मेरे भाई इतनी जानकारी को जरूर मेरे भाई ग्रहण करना है। इस यह मेरे भाई सबसे व्यस्ततम मांसपेशी जो होती है हृदय होती है। क्या होती है, सबसे व्यस्ततम मेरे भाई हृदय मांसपेशी होती है। और लंबी मांसपेशी सार्टोरिस है। कौन सी, सार्टोरिस, जो कि जांघ में पाई जाती है। पेशी ऊतक मेरे भाई तीन भाग में होता है, एक रैखिक, अरैखिक और हृदय। रैखिक मेरे भाई यानी ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से मांसपेशियां कार्य करें, जो जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, बोलना आदि मेरे भाई, यह क्या है, ऐच्छिक है। क्या है मेरे भाई, ऐच्छिक। ऐच्छिक यानी मेरे भाई रैखिक, रैखिक पेशियां हैं। यह बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, बहुकेंद्र वाली होती हैं। हाथ पैर और पीठ की हड्डियां पीठ में मेरे भाई रेखिक रूप में यहाँ पाई जाती हैं। जैसे हम चलने फिरने का, देखिए मेरे भाई, चलने फिरने का कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं मेरे भाई, यह हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं मेरे भाई। तो कैसी हुई, इच्छित यानी ऐच्छिक हुई, यानी रेखिक। फिर उसके बाद मेरे भाई एक है अनैच्छिक, यानी मेरे भाई क्या, अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से नहीं कार्य करती। जैसे आरेखिक, आरेखित मांसपेशियां मेरे भाई चिकनी होती है और एक केंद्र वाली होती है। ध्यान देना मेरे भाई, एक केंद्र वाली होती है और इसमें गुहा, यह गुहा का निर्माण करती है। जैसे पित्राशय, यकृत, अग्नाशय, आंत, मूत्राशय, योनि मेरे भाई, जो कि अपनी इच्छा से कार्य ना करे मेरे भाई, बॉडी के मेरे भाई कुछ नियम और रेगुलेशन के ऊपर काम करे मेरे भाई, तब वो जो है क्या होती है, वह अनैच्छिक होती है। यानी कि अपनी इच्छा से कार्य ना करें, जो है जैसे हम अपनी इच्छा से ना कर पाए मेरे भाई, जैसे भोजन का पचना आदि हमारी इच्छा से नहीं होता मेरे भाई। अगला मेरे भाई हमारा है क्या, हृदय। हृदय मेरे भाई, हृदय, हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं, हृदय मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां मेरे भाई यह हृदय में पाई जाती हैं। कहां पर, कार्डियक मसल्स कहां पर पाई जाती हैं, हृदय में। यह कभी ना थकने वाली मेरे भाई। यदि हृदय मांसपेशियां थक जाए तो जान लीजिए कि हमारा जीवन पूरा खत्म ही हो जाए, क्योंकि जो है यह कभी ना थकने वाली मांसपेशियां होती है। यह हृदय में पाई जाती हैं, जो कि लयबद्ध प्रसार, लयबद्ध एवं संकुचन के माध्यम से यह गहरे हल्के हल्के रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। और यह कैसी होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, जो है शाखा युक्त होती है मेरे भाई। और जो है यह लयबद्ध प्रसार एवं जो है संकुचन होता है इसमें मेरे भाई। फिर अंतिम मेरे भाई हमारा क्या है, तंत्रिका ऊतक। क्या मेरे भाई, तंत्रिका, नर्व सेल यानी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मेरे भाई यह जो है यह सूचना प्रसारण करता है। जैसे मेरे भाई हमारे ब्रेन, हमारे शरीर को क्या करना है क्या नहीं मेरे भाई, यह संपूर्ण अंगों को मेरे भाई सूचना प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न भागों तक जो है जो है सूचना प्रदान करता है। और यह पेशी ऊतक की मदद से, पेशी ऊतक की मदद से मेरे भाई यह गति भी कर लेते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं मेरे भाई, साइटोन, डेंड्राइट, एक्सोन। साइटोन, डेंड्राइट, एक्सोन। और जो मेरे भाई साइटोन होते हैं इसमें कोशिका द्रव होते हैं। यह महीन तंत्रिका, महीन तंत्रिकाएं धागे के जैसी होती हैं, जिसमें मेरे भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और मेरे भाई गोल्जी काय आदि कोशिकांग मौजूद रहते हैं। इसमें मेरे भाई कोशिका विभाजन ना के बराबर। हम आप बाइक चलाते हैं तब हम हेलमेट ना लगाते हैं तो पुलिस हमारा चालान काट देती है। क्यों काट देती है, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है, तभी तो मेरे भाई वो हमारा चालान काटते हैं। और हम आप मेरे भाई ध्यान नहीं देते कि उन्हें पता है मेरे भाई कि जब तंत्रिका ऊतक में यदि हमारे सर में कभी चोट लग जाती है तो वहां पर मेरे भाई कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है। जब कोशिका विभाजन मेरे भाई ना के बराबर होता है तब जान लीजिए वहां पर जब विभाजन नहीं होगा तो हमारे शरीर में, यानी कि जो हेड में, हमारे सिर में जो चोट लगती है मेरे भाई, उसका घाव मेरे भाई नहीं पूर्ण होता है। इसी के कारण ऐसी समस्या आती है मेरे भाई। तब मेरे भाई हमें तरह तरह से समस्याओं का जो है समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मेरे भाई हम जब भी यात्रा करें मेरे भाई हेलमेट सदैव लगाकर ही यात्रा करें। इसलिए मेरे भाई पुलिस हमारा चालान काट देती है। हमें सतर्क रहना चाहिए मेरे भाई, जब भी यात्रा करें बाइक से हेलमेट जरूर लगाएं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।